नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए बुल मार्केट इज़ ऑल अबाउट लिस्टिंग ऑफ न्यू IPO। जी हाँ दोस्तों, एक कहावत है कि बुल मार्केट में हमेशा न्यू IPO दस्तक देते हैं। तो इसी बीच में बहुत सारे मीडियोकर कंपनी अपने IPO के माध्यम से फंड रेज करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारी कंपनीज भी हैं जिनके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, कंपनी में ह्यूज ग्रोथ होता है। आपने देखा है कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स, ऐसे बहुत सारे IPO जो 2020 में 2021 में लिस्टिंग हुए हैं। एग्जांपल एंजल ब्रोकिंग, एग्जांपल हैप्पीएस्ट माइंड और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो लिस्ट हैं। उसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा रैली हमें देखने को मिली। कोई कोई स्टॉक का प्राइस तो भाई 8-8 गुना 5-5 गुना भी बढ़ा और लिस्टिंग गेन भी एकदम धाकर मिला। तो इसी बीच में बात की जाए तत्व चिंतन IPO ये कैसा है, हमें क्या करना चाहिए, और दोस्तों मैं फाइनली क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे IPO काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहा है और बहुत ही हेल्दी लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है। तो रिटेल पोर्शन कितना है और हमें क्या ट्रिक अप्लाई करनी है जहाँ पे आप मैक्सिमम जो पोर्शन है उसको ग्रैब करने की कोशिश कर पाओ, सब कुछ डिस्कस करूँगा और चीज़ कर दूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें देखना है कि कंपनी का जो गठन है, फाउंडेशन कब देखने को मिल रहा है। जी हाँ, उसको कंपनी की बात की जाए तो नई नहीं पुरानी कंपनी है, तकरीबन 25 साल पुराना कंपनी हमें दिखाई पड़ रहा है। 1996 की बात की जाए तो इनकॉर्पोरेशन हमें देखने को मिल रहा है। तत्व चिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड इज़ अ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स स्ट्रक्चर्स डायरेक्टिंग एजेंट्स SDAs, फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट, फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स। तो गाइस, अगर आप देखें तो नाम में समझ में आ रहा है कि ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो फार्मा में एज ए केमिकल हमें देखने को मिलता है, तो ये उसको भी मैन्युफैक्चर करती है। और बात की जाए केमिकल वाली कंपनी, आपको पता है कोई भी कंपनी केमिकल जो बनाती है, केमिकल वाली कंपनी, उसमें एक रॉ मटेरियल यूज़ होता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये उनके भी काम में देखने को मिलता है। तो जी हाँ, एक 2-in-1 बिजनेस आप समझ सकते हैं। आपको पता है कि इसी तरह का लिस्टिंग हमें IOLCP में देखने को मिलता है, जो फार्मा में भी काम करती है और केमिकल में भी काम करती है। तो कंपनी कुछ उस तरह ही दिखाई दे रही है। बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, एक फार्मा को भी लाइक केमिकल प्रदान करती है, और बात की जाए रॉ मटेरियल ऑफ द लाइक जो केमिकल कंपोनेंट्स है उसको प्रोवाइड करने वाले काम करती है। तो जी हाँ दोस्तों, इट इज़ अमंग द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ SDAs एंड जियोलाइट्स इन इंडिया। जियोलाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमें देखने को मिलता है फार्मा इंग्रेडिएंट्स में, केमिकल इंग्रेडिएंट्स में, जो बहुत ही मैं बोलूँगा कि इंपॉर्टेंट इन बिजनेस के लिए हो जाता है। और SDA फॉर्मेशन में भी इनका काम देखने को मिलता है। और बात की जाए ऑटोमोटिव, पेट्रोलियम, एग्रोकेमिकल, डाइस, पिगमेंट, पेंट्स, कोटिंग, फार्मास्यूटिकल्स, इन सब में काम देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, अच्छी बात तो ये है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट सेगमेंट हैं काफ़ी हद तक वर्सटाइल है और कंपनी बहुत ही अच्छा रीच बनाई हुई है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल के बारे में डिस्कस करें वो करेंगे, लेकिन कंपनी के जो बिजनेस मॉडल हैं उसमें दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा दम दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए दोस्तों, तो इट्स प्रोडक्ट आर नॉट ओनली सोल्ड इन इंडिया बट ऑल्सो एक्सपोर्ट टू 25 कंट्रीज over the world such as USA, Germany, South Africa, China and the UK. In FY22 total export contributed to 76% of the revenue from the operations। तो आप देख सकते हैं गाइस कि इनका भारत में ही दबदबा नहीं, बल्कि जो भारत से बाहर बहुत ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उनमें भी अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आने वाले कल में केमिकल का भी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ सकता है। आत्मनिर्भर भारत में केमिकल को भी बहुत ज़्यादा लाइक भुजाएँ मिली है, आर्म्स मिला है, जिसकी वजह से इनकी जो बिज़नेस मॉडल हैं काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल चुके हैं। बस अब थोड़ा कंपनी के जो कॉम्पिटिटिव जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स एंड फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट में काम करती है। मतलब इनका जो जो स्ट्रेंथ है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ये लेने देने का काम करती है। ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस की बात की जाए, विथ रिच कस्टमर बेस की बात की जाए, तो मतलब अगर आप देखें तो कंपनी की खूबियाँ हैं। और जी हाँ, इनकी जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी हद तक हमें देखने को अच्छे मिल रहे हैं और इनके जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो काफ़ी हद तक वर्सटाइल भी है। बस अब थोड़ा नाम देख लेते हैं कंपनी के प्रोमोटर्स कौन कौन है, और उनके साथ साथ दोस्तों कंपनी को ऐसे क्या आपदा आ गई कि भाई उनको IPO लिस्ट करवाना पड़ गया। तो आप देख सकते हैं कि अजय कुमार, मनसुखलाल पटेल, चिंतन, नितिन कुमार शाह एंड स्नेहकर रसिक लाल सोमानी आर द कंपनी प्रोमोटर्स। तो आपको कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अब थोड़ा देख लेते हैं कि कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनके फिनेंशियल्स कैसे हैं। लेकिन हमने जो डिस्कस किया, ओवरव्यू किया, तो कंपनी बहुत ही हद तक अभी तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ दहेज मैन्युफैक्चर्स फैसिलिटी, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट टू अपग्रेड एंड R&D फैसिलिटीज़ इन वडोदरा टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी की बात की जाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इनका फोकस करने का चांसेस है, और कंपनी एक्सपेंशन के लिए बहुत ही एग्रेसिव दिखाई पड़ रही है, ऐसा इनका ऑब्जेक्ट ऑफ इशू दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमें काफ़ी हद तक एक सटीक गोल दिखाई देता है।
इस जीएमपी में जाने से पहले एक बार देखना बनता है, बिकॉज आपने देखा कैसे बहुत सारे लॉस मेकिंग आईपीओ है जो दस्तक दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच में इस कंपनी में काफ़ी दम इसलिए है क्योंकि अगर आप देखें कंपनी के जो असेट्स है सब रुपीस इन मिलियंस हैं। 1875 से 2020 की बात की जाए 2489 हो चुके थे। उसके बाद बात की जाए 3148, तो जी हाँ दोस्तों कंपनी के जो असेट्स हैं वो कंटिन्यूसली बेसिस बढ़ रहे हैं। कंपनी की अगर अब देखें टॉप लाइन रेवेन्यू की बात की जाए तो 2068 मिलियन से कितना हो चुका है 2642, और अब कितना हो चुका है 3062। तो जी हाँ दोस्तों अगर आप देखें तो लास्ट 3 साल में इनके टॉप लाइन में 50% के आसपास ग्रोथ है, जो बोलूँगा काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग है। अगर आप देखें कंपनी का जो प्रॉफिट है 205 मिलियन से कितना हो चुका है 377, और प्रॉफिट की बात की जाए अभी के टाइम में कितना हो चुका है 522। तो मतलब अगर आप देखें तो 2 गुना से भी ज़्यादा हमें इनके प्रॉफिट में लास्ट 3 ईयर्स में जंप है। तो जी हाँ कंपनी के ग्रोथ में कोई इशू नहीं है, और कंपनी का ग्रोथ जो है अपने आप में बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। मैं पहले बता दूँ 35% जो कोटा है वो रिटेल के लिए बुक देखने को मिलता है। तो जी हाँ इनकी जो आईपीओ के डेट्स हैं ऑफकोर्स तो कल के दिन से इनका डे 1 स्टार्ट हो चुका था। बहुत सारे न्यूज़ इसलिए मैं कवर नहीं कर पाया, लेकिन मैं सोचा कि सैटरडे को आपको बताऊंगा कि कंपनी कैसी है। तो ऑफकोर्स कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिल रही है। तो जी हाँ इनके जो डे 1 है वो तो हो चुके हैं, आज 17 जुलाई, कल है 18, मार्केट बंद है। उसके बाद आपको 19 और 20 मतलब आपको मंडे और ट्यूसडे का दिन मिल रहा है जहाँ पे आईपीओ क्लोज हो रहा है। आप देखें प्राइस की बात की जाए तो थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। मैं बहुत सारे ब्रोकर्स का लाइक टिप्पणी देखते रहता, तो उनके अकॉर्डिंग इनका जो प्राइस होना चाहिए 820 के आसपास उनको फेयर वैल्यूएशन लगता है। बट फिर भी चूंकि बुल मार्केट का फेस देखने को मिल रहा है तो कंपनी चाहती है कि थोड़ा सा ज़्यादा करके ही आईपीओ को लॉन्च किया जाए। तो जी हाँ पर इक्विटी शेयर की बात की जाए तो 1073 से लेकर 1083 के पास देखने को मिल रहा है। तो मुझे दोस्तों लगता है कि अगर आप इस पर अप्लाई करते तो नहीं मिलेगा, आपको ज़रूर इसमें अप्लाई करना चाहिए। 1083 का ही बिड आपको डालना चाहिए। एक लॉट में 13 शेयर होते हैं, और दोस्तों आपको पता है कि एक रिटेल इन्वेस्टर कम से कम एक लॉट अप्लाई कर सकता है, और 2 लाख के नीचे जितने लॉट हो रहे हैं उसके नीचे वो अप्लाई कर सकते हैं। एक मैक्सिमम जो रिटेल इन्वेस्टर हैं 14 एप्लीकेशन डाल सकता है। तो मैं बोलूँगा कि जी हाँ आईपीओ काफ़ी प्रॉमिसिंग है। अपने मदर, वाइफ, सिस्टर, ब्रदर के नाम पे आप चाहें तो इसको मल्टीपल अप्लाई कर सकते हैं, और किसी में मिल जाता है तो गाइस आपकी किस्मत खुल सकती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जीएमपी एकदम रॉकेट बना हुआ है, मैं उस पर भी आऊँगा। लेकिन अगर आप देखें तो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ इनिशियल डेट्स हैं आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 20 को खत्म हो रहा है। आप देखिए दोस्तों जो अलर्टमेंट डेट है 26 को आपको समझ में आ जाएगा आपको अलर्ट हो या फिर नहीं हुआ। 27 को रिफंड होना स्टार्ट हो जाएगा। बात की जाए आपके डीमेट में गाइस 28 तारीख तक ये जो लकी कंटेनर होंगे वो मिल जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो पहले दिन ही गाइस ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। और बात की जाए 29 तारीख को इनकी हमें लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। मोटर होल्डिंग की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों प्री होल्डिंग की बात की जाए तो 100% के आसपास हैं, और एक बार आईपीओ होने के बाद जो वो माल सेल कर रहे हैं तो उनका प्रोमोटर होल्डिंग कितना रहेगा 79.17%। मतलब प्रमोटर को अभी भी अपने स्टॉक पे बहुत भरोसा है, मतलब अपने बिजनेस पे बहुत भरोसा है, इसीलिए मात्र 21% के आसपास ही इनके पोस्ट चेंज होते देखने को मिल रहे हैं। तभी भी गाइस मैक्सिमम जो स्टेक है वो प्रमोटर के पास हमें देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा देख लेते हैं कि कितना गुना सब्सक्राइब्ड हुआ। तो जी हाँ दोस्तों अगर आप देखें तो QIB ने पार्टिसिपेट किया है 0.5% के आसपास। NII की बात की जाए तो पहले दिन ही ओवर सब्सक्राइब हो चुका है 1.14। यहाँ पे गए अगर बात की जाए RII की रिटेल इन्वेस्टर, तो जी हाँ दोस्तों उनका भी एकदम बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेंट देखने को मिल रहा है। 8 गुना पहले दिन सब्सक्राइब हो चुका है। और बात की जाए टोटल कितना है तो 4.5 गुना। तो जी हाँ दोस्तों पहले दिन की बात की जाए 4.5 गुना के आसपास दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है कि बहुत रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तो जी हाँ दोस्तों एकदम मस्ट अप्लाई वाला आईपीओ दिखाई पड़ रहा है, और आपके पास अगर पूंजी है मैक्सिमम तो आप चाहें तो मल्टीपल लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट डीमेट अकाउंट से। इससे क्या होगा कि आपके मैक्सिमम चांसेस बढ़ जाते हैं। अब तो देख लेते हैं कि प्रीमियम कितना चल रहा है। जी हाँ दोस्तों बात की जाए अभी की प्रीमियम की बात की जाए तो 700 के आसपास हैं, जो रफली देखें तो 70% से लेकर 68% एग्रीगेट होता है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही हेल्दी लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है फॉर लॉन्ग टर्म। और फॉर शॉर्ट टर्म दोस्तों आपको ज़रूर जाना चाहिए। मैं पर्सनली मैं अपनी बात बोलूँ तो जी हाँ दोस्तों मैं ट्राई करूँगा, मुझे लग जाए, मैं यही विश करूँगा और आप सबको भी लगे, मेरी कामना यही होगी। लेकिन यस सबका लगे फिर ना लगे वो तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन यस हो सके कि आप अगर लकी होंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है, बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स हैं, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद भी दोस्तों प्रोमोटर के पास अच्छे खासे हेल्दी स्टेक रहेंगे, अच्छे खासे प्रीमियम है। तो एकदम दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं खुद भी अप्लाई करूँगा, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। तो ये छोटी सी अपडेट थी, बहुत लोग पूछ रहे थे। तो जी हाँ एकदम क्लियर कट बोलूँगा, आपको जाना है मतलब जाना है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार दिखाई पड़ रही है, और एकदम दोस्तों आप IPO के लिए फॉर लॉन्ग टर्म जा सकते हैं, और शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन का भी आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से ले तक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।